हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं साथियों, आपका रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम 3 अगस्त से होने वाला है। आपके पास टाइम बहुत ही कम बचे हुए साथियों। आज के इस वीडियो में हम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, तो इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा साथियों। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में बहुत ही खास प्रश्न जो कि सीधे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, वे सारे प्रश्न आज की इस वीडियो में हैं, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न क्या हो जाएगा, हमारा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न हो जाएगा कि दिए गए कार्बनिक यौगिक में से कौन सा पूर्णतः संतृप्त है। तो साथियों, पूर्णतः संतृप्त वाला जो है कौन सा यह कार्बनिक यौगिक है, इनमें से पूछा जा रहा है साथियों। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का जो है, आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि ब्रोमोप्रोपेन। साथियों, ब्रोमोप्रोपेन जो है यह पूर्णतः संतृप्त है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया साथियों, ब्रोमोप्रोपेन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसमें जो है रिजु श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं। साथियों, निम्नलिखित में से किसमें जो है रिजु श्रृंखला वाले जो है हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि ब्यूटेन। साथियों, ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए ब्यूटेन में होते हैं। साथियों, ऑप्शन नंबर का डी ब्यूटेन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या, हमारा ध्यान से देखिएगा। दिए गए विकल्पों में से साथियों किसमें सबसे अधिक अम्लीयता पाई जाती है। तो दिए गए विकल्पों में से किसमें जो है सबसे अधिक अम्लीयता पाई जाती है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि नींबू का रस। साथियों, नींबू का रस ऑप्शन नंबर जो है ए पर दिया गया है। दिए गए विकल्पों में से साथियों नींबू के रस में जो है सबसे अधिक अम्लीयता पाई जाती है, इन चारों ऑप्शन को देखते हुए। अगले प्रश्न को देखते हैं, हमारा ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो माध्यम सबसे तेजी से जो है विसरण दर्शाता है। तो सबसे तेजी से विसरण जो दर्शाता है साथियों, याद रख लीजिएगा, यह जो दर्शाता है साथियों गैसों में गैस। साथियों, यह जो है गैसों में गैस आपका ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया है। यह जो साथियों सबसे तेजी से विसरण दर्शाता है, ऑप्शन नंबर का जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा। विद्युत ऊर्जा शक्ति और जो है समय के बीच सही गणितीय संबंध क्या है। तो विद्युत ऊर्जा शक्ति और समय के बीच जो है साथियों सही गणितीय संबंध क्या है, आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि ऊर्जा इक्वल टू शक्ति गुणे समय, यानी कि ऊर्जा बराबर शक्ति गुणे समय। यह जो है ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विद्युत ऊर्जा शक्ति और जो है समय के बीच का सही गणितीय संबंध जो है यह है साथियों शक्ति प्लस ऊर्जा इक्वल टू देखिए शक्ति प्लस समय इक्वल टू ऊर्जा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न साथियों, बंदूक चलाने पर जो है गोली आगे और जो है बंदूक पीछे की ओर क्यों हटती है। तो देखिए बंदूक चलाने पर साथियों गोली आगे और बंदूक पीछे की ओर इसलिए हटती है क्योंकि साथियों याद रख लीजिएगा, क्योंकि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए प्रतिक्षेप प्रतिक्रिया के कारण। यह साथियों क्यों होता है, तो प्रतिक्षेप प्रतिक्रिया के कारण होता है साथियों। ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए प्रतिक्षेप प्रतिक्रिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि लोहे को जो है जंग से बचाने के लिए किस धातु का परत चढ़ाई जाती है। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए किस धातु की परत चढ़ाई जाती है साथियों, याद रख लीजिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि जिंक। आपका ऑप्शन नंबर का बी साथियों यहाँ पर जिंक दिया गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा। सामान्यतः किस पोषी स्तर पर जो है जीवों की संख्या सबसे कम होती है। सामान्यतः साथियों किस पोषी स्तर पर जीवों की संख्या सबसे कम होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पर ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि तृतीय उपभोक्ता। साथियों ध्यान से देखिएगा, तृतीय उपभोक्ता के पोषी स्तर पर साथियों जीवों की संख्या सबसे कम होती है, ऑप्शन नंबर का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा। मानव में कौन सा जो है संक्रामक रोग यौन क्रिया के दौरान फैलता है। साथियों, मानव में कौन सा ऐसा संक्रामक रोग है जो कि यौन क्रिया के दौरान फैलता है, आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि एड्स। साथियों जो है न्यूनता संलक्षण, यह जो है एड्स आपका ऑप्शन नंबर जो है डी पर दिया गया है, एड्स इस क्वेश्चन का बिल्कुल
राइट आंसर हो जाएगा। साथियों प्रत्येक एड्स दिवस 1 दिसंबर को भी मनाया जाता है सभी को जागरूक करने के लिए। तो साथियों प्रत्येक एड्स दिवस जो है प्रत्येक जो है साल एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को, ये भी याद रखिएगा। और मानव में साथियों यह जो है मानव में कौन सा संक्रामक रोग यौन क्रिया के दौरान फैलता है, तो एड्स फैलता है। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। 15C यानी कि 15 सेल्सियस जो है 15C आवेश को जो है 15 वोल्ट जो विभवांतर पर ले जाने में कितना कार्य होगा। तो साथियों याद रख लीजिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर का जो है बी, यानी कि 225 जूल कार्य होगा। साथियों यहाँ पर 225 जूल आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। पादप जो पर्ण के जो है कोरों पर जो है साथियों जो है कोरों पर मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन करता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि बायोफिलम। साथियों ब्रायोफिलम जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो ए पर दिया गया है, ब्रायोफिलम, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों जो है जो है साथियों क्या है प्रश्न कि अवधरण यानी कि एम, वस्तु की दूरी यानी कि यू, और साथियों प्रतिबिंब दूरी यानी कि भी का संबंध क्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों एम इक्वल टू क्या होता है साथियों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का जो है बी, यानी कि एम इक्वल टू भी बट्टा यू, या जो इसका संबंध होता है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया साथियों एम यानी कि अवधरण इक्वल टू भी यानी कि प्रतिबिंब की दूरी बट्टा यू यानी कि वस्तु की दूरी, यानी कि ऑप्शन नंबर का 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि जल पात्र दोस्तों देखिए, जल पात्र की जो आकृति लेता है पर आयतन स्थित रहता है, यह क्या है। साथियों जल पात्र की आकृति लेता है पर आयतन स्थिर रहता है। साथियों आयतन उसका जो है स्थिर रहता है, यह क्या है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि द्रवों का जो है निश्चित आयतन। देखिए दोस्तों देखिए यहाँ पर द्रवों का जो है निश्चित आयतन आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैसों का जो है मुख्य अभिलक्षण है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक गैसों का मुख्य अभिलक्षण है साथियों, पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का जो है ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि कोई निश्चित आकार नहीं है इसके। साथियों निम्नलिखित में से कौन सा एक गैसों का जो मुख्य अभिलक्षण है, तो यह जो है कोई निश्चित आकार नहीं, आपका ऑप्शन नंबर का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों यहाँ पर किस कोशिका अंगक में साथियों एटीपी, किस कोशिका अंगक में एटीपी जनरेशन हेतु पर्याप्त क्षेत्र होता है। तो किस कोशिका अंग जो है साथियों अंगक में साथियों एटीपी जनरेशन हेतु पर्याप्त क्षेत्रफल होता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि सूत्रकर्णिका। साथियों सूत्रकर्णिका में होता है इस तरीके से, तो ऑप्शन नंबर का जो है सी यहाँ पर सूत्रकर्णिका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। चंद्रमा पर जो है किसी पिंड का जो है भार पृथ्वी की अपेक्षा कम क्यों होता है। तो चंद्रमा पर किसी पिंड का भार जो होता है पृथ्वी की अपेक्षा कम क्यों होता है साथियों, तो याद रख लीजिएगा इसका कारण जो है यह कम गुरुत्वीय त्वरण है। साथियों चंद्रमा पर जो है किसी पिंड का जो है भार पृथ्वी की अपेक्षा कम इसलिए होता है साथियों, इसका मुख्य कारण क्या है, तो इसका मुख्य कारण जो है साथियों कम गुरुत्वीय त्वरण आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा। एच मीटर ऊंचाई पर रखे एम द्रव्यमान के जो है पिंड की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो एच मीटर की ऊंचाई पर रखे गए एम जो है द्रव्यमान के पिंडों की जो स्थितिज ऊर्जा जो पूछी जा रही है, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि mgh। साथियों mgh जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया mgh, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा। ऑक्सीजन जैसे सूक्ष्म अणु कोशिका झिल्ली से जो है आसानी से क्यों गुजरते हैं। तो ऑक्सीजन जैसे सूक्ष्म अणु जो है कोशिका झिल्ली से आसानी से क्यों गुजरते हैं साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि चयनात्मक
चयनात्मक पारगम्यता, जो चयनात्मक पारगम्यता इसका कारण है। तो ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया साथियों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रख लीजिएगा, ऑक्सीजन जैसे सूक्ष्म अणु जो है कोशिका झिल्ली से आसानी से क्यों गुजरते हैं, इसका कारण साथियों चयनात्मक पारगम्यता है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या हमारा, ध्यान से देखिएगा साथियों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि मेज पर जो है मंद आघात करने पर जो है उत्पन्न ध्वनि में मृदु मृदु होने का जो है कारण क्या है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि कंपन का छोटा आयाम। साथियों इसका मुख्य कारण क्या है, तो कंपन का छोटा आयाम ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया साथियों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि एकल फसल खेती की जो है तुलना में अंतराल जो है अंतराल संचयन का जो मुख्य लाभ क्या है। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि रोगों के जो है प्रसार को जो है रोकना, रोगों के प्रसार को रोकना। आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा साथियों। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, विरामावस्था से चल करके 5 सेकंड में 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरित कार का जो है अंतिम वेग क्या होगा। तो इसका अंतिम वेग जो होगा साथियों याद रख लीजिएगा, इसका अंतिम वेग 10 मीटर प्रति सेकंड होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, ध्यान से देखिएगा साथियों। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि चूने के जो है पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर जो है क्या अपेक्षित होता है। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि CaCO3। साथियों CaCO3 जो है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर का डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का जो है स्वयं का जो है प्रोटीन बनने में, स्वयं का जो है प्रोटीन बनाने का जो है क्या कारण है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्वयं का प्रोटीन बनाने का जो है कारण जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि डीएनए और जो है राइबोसोम्स होना इसका जो मुख्य कारण है। डीएनए और राइबोसोम्स होना जो है माइटोकॉन्ड्रिया का स्वयं का जो है प्रोटीन बनाने का मुख्य कारण डीएनए और जो है राइबोसोम्स होना है। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा। उत्तल दर्पण के जो है ध्रुव और जो है साथियों वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या दर्शाती है। तो देखिए यहाँ पर उत्तल दर्पण के जो है ध्रुव और साथियों वक्रता केंद्र के बीच की दूरी जो है क्या दर्शाती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि वक्रता त्रिज्या दर्शाती है। साथियों वक्रता त्रिज्या आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा। भारत ने समुद्री रक्षा हेतु हाई हॉक I-360 के लिए किससे जो है सौदा किया। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह जो है सौदा हुआ है आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से। ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए हैं यूएस से। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या हमारा, ध्यान से देखिएगा। जो है जीनोम इंडिया जो है प्रोजेक्ट की जो है शुरुआत आधिकारिक रूप से किस वर्ष हुई थी। देखिएगा यहाँ पर जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट की जो है शुरुआत आधिकारिक रूप से जो है किस वर्ष हुई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का जो है सी, यानी कि वर्ष सन 2020 में। ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिए गए वर्ष सन 2020। आपका ऑप्शन नंबर का सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। वर्ष 2025 में मनाए गए राष्ट्रीय नर्स दिवस की जो है मुख्य थीम क्या थी। तो वर्ष 2025 में मनाए गए जो है राष्ट्रीय नर्स दिवस की जो है मुख्य थीम जो थी, याद रख लीजिएगा साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का ए हो जाएगा, हमारी नर्स जो है नर्सें हमारा भविष्य, यह जो इसका थीम था। आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा साथियों। ME 2025 में जो है 2024-25 में किस राष्ट्रीय उद्यान ने साथियों सर्वोच्च स्कोर जो है हासिल किया है। आपका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा यहाँ पर, आपका ऑप्शन नंबर का जो है ए, यानी कि एराविकुलम। साथियों
साथियों एराविकुलम आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या हमारा, ध्यान से देखिएगा। 130 साल के साथियों 130 साल के इतिहास में 130 साल के इतिहास में साथियों जो है नाइटहुड पाने वाले जो है रवि खिलाड़ी या जो है रवि खिलाड़ी कौन है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का जो है ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि बिली बोस्टन। साथियों बिली बोस्टन जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, बिली बोस्टन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा। पीएम ने वर्ष 2025 में वन्य जीवों के नेशनल रेफरल सेंटर की जो है नींव कहाँ रखी? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा यह जो है जूनागढ़ में। साथियों जूनागढ़ आपका ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया है, जूनागढ़ इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या हमारा, ध्यान से देखिएगा। पूर्वोत्तर भारत में सामाजिक सेवा हेतु 2025 में किसे पद्मश्री मिला? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा जो कि जिसे पद्मश्री मिला था यह जो ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि जुमादे युमगाम मिला था साथियों। ऑप्शन नंबर जो जुमादे युमगाम को मिला था, ऑप्शन नंबर का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा। राष्ट्रपति द्वारा जो दिया जाने वाला फ्लोरेस नाइटेगल पुरस्कार जो है किसे मिलता है? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा यह जो है पुरस्कार मिलता है किसे? तो आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि नर्सिंग पेशेवरों को साथियों यह जो पुरस्कार मिलता है, अच्छे से याद रख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, प्रति व्यक्ति स्थापित नवीकरण ऊर्जा जो है क्षमता 2024-25 में कितनी हुई? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 156.31 वाट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है साथियों। 156.31 वाट राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है 12 अप्रैल 2025 को कौन सा नया दिवस घोषित हुआ? तो 12 अप्रैल 2025 को जो है नया दिन घोषित हुआ था, यह कौन सा दिन था साथियों? याद रख लीजिएगा। आपका ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया है, अंतरिक्ष उड़ान दिवस। साथियों अंतरिक्ष उड़ान दिवस जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा साथियों। किस राज्य के उच्च न्यायालय ने साथियों लिव इन हेतु कानून अनुबंधन अनिवार्य किया? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएंगे ऑप्शन नंबर के कौन हो जाएंगे साथियों? आपका ऑप्शन नंबर के हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि राजस्थान। साथियों राजस्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों किस राज्य के उच्च न्यायालय के जो है ने लिव इन हेतु कानून अनुबंधन अनिवार्य किया था? तो राजस्थान के साथियों उच्च न्यायालय ने, राजस्थान के उच्च न्यायालय आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा। स्वास्थ्य श्रेणी में साथियों 2025 का जो है जायद सस्टेनेबिलिटी प्राइज किसे मिला साथियों? तो प्राइज यह किसे मिला था? तो इस तरीके का प्राइज जो साथियों याद रख लीजिएगा, यह प्राइज मिला था ऑप्शन नंबर के, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है पेरिविकल टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया पेरिविकल टेक्नोलॉजी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा कि वर्ष 2025 में साथियों लोरियंस वर्ल्ड टीम जो ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा यह पुरस्कार जो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यहाँ पर रियल मैड्रिड जो है आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। ICR के जो है, ध्यान से देखिएगा क्या प्रश्न यहाँ पर ICRA के अनुसार जो साथियों बीमा क्षेत्र में जो है वित्त वर्ष 2026 में कितनी वृद्धि होगी? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर का जो है आपका ऑप्शन नंबर का यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सॉरी देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा यह पूछा जा रहा है। आपका राइट आंसर 8.7% बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा अच्छे से।
अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2025 के आईपीएल में साथियों किस गेंदबाज ने पर्पल कैप जीता था। तो पर्पल कैप जो है किस गेंदबाज ने जीता था वर्ष 2025 के आईपीएल में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि प्रसिद्ध कृष्णा ने जीता था। साथियों प्रसिद्ध कृष्णा ने जीता था, ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 2026 कर दिया जाए साथियों, तब किसने जीता था आप कमेंट करके बताइएगा। साथियों किसने जीता था जरूर से बताइएगा। वैभव सूर्यवंशी को क्या आप जानते हैं, अपना राय कमेंट में जरूर से बताइएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। उल्लास योजना के बाद से साथियों कौन सा राज्य पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना। तो उल्लास योजना के बाद से साथियों याद रख लीजिएगा, उल्लास योजना के बाद से साथियों मिजोरम जो है, मिजोरम यह जो है उल्लास योजना के बाद से साथियों मिजोरम राज्य पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना था। तो ऑप्शन नंबर का जो है सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। लास्ट प्रश्न देखिएगा साथियों, ये प्रश्न आपके लिए है, ध्यान से देखिएगा। डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून पर साथियों विशेष समिति का जो है नेतृत्व किसने किया। तो इसका जो है विशेष नेतृत्व किसने किया था, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि मनोज गोविल। साथियों मनोज गोविल जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी अगर सुझाव देना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, पूछ सकते हैं। साथियों हर एक कमेंट का रिप्लाई दिया जाता है यहाँ पर, हर एक कमेंट का। तो आप लोग जो है कमेंट जरूर से करिएगा, अपनी राय को जो है कमेंट में जरूर से बताइएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। साथियों जय हिंद।